नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। आपके साथ मैं हूं प्रिया। स्वागत है आप सभी का हमारे खास बुलेटिन में, जिसमें हम आपको ये बताते हैं कि क्या कुछ हाल है आपके शहर में, किस तरीके से कोरोना ने तबाही मचाई है देश और दुनिया में। शुरुआत करेंगे हरियाणा के ताजा आंकड़ों के साथ, जो कि ये बताते हैं कि अभी तक प्रदेश में 1,01,316 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हो चुकी है। यानी कि इतने ऐसे लोग जिनमें कोरोना वायरस संक्रमण की पुष्टि हुई है। 1,045 लोगों ने हालांकि जान गंवा दी। हरियाणा के अलग अलग हिस्सों से मिलाकर 78,937 लोग ठीक हो चुके हैं। लेकिन देखिए प्रदेश में किस तरीके से तेजी के साथ मामले बढ़े, और यही वजह है कि जो आंकड़ा है वो 1 लाख के पार पहुंच गया है। हरियाणा में बहुत तेजी के साथ मामले आ रहे हैं। खासतौर पर ग्रामीण अंचलों में जिस तरीके से नए मामले रिपोर्ट हो रहे हैं उसने परेशानी को बढ़ा दिया है। लेकिन अगर आप आंकड़ों को देखेंगे तो अधिकांश जो मरीज हैं वो स्वस्थ भी हो चुके हैं। यानी कि आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, आपको बस प्रिकॉशंस लेना है, आपको तमाम सावधानी बरतनी है ताकि जो आंकड़े हैं वो नीचे आ सके, हम कोरोना को कंटेन कर सके। इसके अलावा जिले दर जिले क्या कुछ हालात है जरा ये आपको बता देते हैं। शुरुआत करते हैं फरीदाबाद के आंकड़ों के साथ। फरीदाबाद इस वक्त सबसे ज्यादा प्रभावित है। वहां का ताजा आंकड़ा ये बताता है कि अभी तक जिले में 16,701 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। 14,669 लोग वहां पर ऐसे जो कि स्वस्थ हुए हैं। मौतों का आंकड़ा 197 इस वक्त बना हुआ है फरीदाबाद में। बहुत तेजी के साथ मामले यहां पर भी बढ़ते हुए, लेकिन जिला प्रशासन यहां पर भी मुस्तैद नजर आ रहा है। तमाम तरह की सावधानी बरती जा रही है। फरीदाबाद में कई सारे कंटेनमेंट जोन्स बनाए गए हैं। वहां पर पूरी तरीके से सख्ती, जो लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं उन्हें मास्क अगर किसी ने नहीं लगाया है तो जुर्माना भी वसूला जा रहा है। ये जो सख्ती है वो आपकी हिफाजत के लिए ही बरती जा रही है। साइबर सिटी गुरुग्राम, जो कि इस वक्त दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा प्रभावित जिला, यहाँ पर 16,344 मामलों में से 13,538 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। 153 मौतों का आंकड़ा इस वक्त साइबर सिटी गुरुग्राम में बना हुआ है। यानी कि यहाँ पर इतने लोगों ने जान गंवा दी है कोरोना के जद में आने से। साइबर सिटी गुरुग्राम में भी हालात जो हैं वो कहीं ना कहीं विषम बने हुए हैं, क्योंकि अभी भी एक बड़ी तादाद उन तमाम लोगों की जो कि वहां पर इलाजरत हैं, चाहे वो होम आइसोलेशन में हो चाहे वो अस्पतालों में हो, लेकिन जिला प्रशासन वहां पर भी सख्ती बरतता हुआ। सोनीपत के जो हालात हैं वो ये बताते हैं कि अभी तक जिले में 6,447 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। ठीक होने वालों का जो आंकड़ा है वो जिले में 5,507 बना हुआ है। 42 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है सोनीपत में कोरोना की जद में आने से। यानी कि यहाँ पर भी जो परिस्थितियां हैं वो गंभीर बनी हुई है। मृतकों का आंकड़ा भी बहुत तेजी के साथ बढ़ता हुआ और इसने परेशानियों को बढ़ा दिया है। अंबाला की जो स्थिति है वो ये बताती है कि 6,390 लोगों में से 5,016 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। लेकिन मृतकों का जो आंकड़ा है उसने जरूर परेशानियों को बढ़ा दिया, क्योंकि 63 लोगों ने में अभी तक जिनमें कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है उन्होंने जान गंवा दिया है। यानी कि अंबाला में भी जो स्थिति है वो गंभीर बनी हुई है। लेकिन संतोषजनक बात यहाँ पर जरूर ये हो सकती है कि अधिकांश जो मरीज हैं वो स्वस्थ हो चुके हैं। पानीपत का ताजा आंकड़ा भी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। 6,124 मामले सामने आए हैं अभी तक जिले से। 4,454 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। 59 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है पानीपत में कोरोना की जद में आने से। हालात गंभीर बने हुए और ऐसे में जब तक आप प्रिकॉशंस नहीं बरतेंगे तब तक आप खुद को सुरक्षित नहीं रख पाएंगे, तब तक आप अपने जिले की तस्वीर नहीं बदल पाएंगे, तब तक आप अपने प्रदेश की तस्वीर नहीं बदल पाएंगे। इस वजह से आपसे हर स्तर से यही अपील की जा रही है कि आप प्रिकॉशंस लें। सीएम सिटी करनाल की जरा बात कर लेते हैं। यहाँ पर अभी तक मामले 5,985 रिपोर्ट हुए हैं। 3,884 लोग ऐसे जो कि स्वस्थ हुए हैं जिले में। 83 लोगों ने यहाँ पर जान गंवा दी है। यानी कि करनाल में भी मृतकों का जो आंकड़ा है वो परेशानी को बढ़ा देता है। लेकिन आप ये समझिए कि जो स्थिति है वो क्रिटिकल बनी हुई है। अलग अलग जिलों में कई सारी चुनौतियां हैं। जिला प्रशासन, स्वास्थ्य महकमा पूरी तरीके से यहाँ पर मुस्तैद नजर आता है। ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिंग हो, इसको लेकर फोकस किया जा रहा है और इसी क्रम में तमाम तरह के कदम भी उठाए जा रहे हैं। लेकिन जो भी कदम है वो तभी सार्थक सिद्ध हो पाएंगे जब आप उसकी गंभीरता को समझेंगे, जब आप उसमें अपनी सहभागिता सुनिश्चित करेंगे। रेवाड़ी का ताजा आंकड़ा भी आपके टीवी स्क्रीन पर है। 4,731 लोगों में संक्रमण की पुष्टि अभी तक जिले से हो चुकी है। 4,113 लोग ऐसे जिन्होंने कोविड-19 को मात दी है। 26 लोगों ने हालांकि जान गंवा दी है। ये जाहिर तौर पर बहुत ज्यादा दुखद, लेकिन आप ये समझिए कि अधिकतर जो लोग हैं वो ठीक हो रहे हैं। आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। रोहतक का ताजा आंकड़ा 4,582 लोग जिनमें संक्रमण की पुष्टि। 3,474 लोग ऐसे जो कि स्वस्थ हुए हैं। 46 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। रोहतक का ताज़ा आंकड़ा आपको बता रहे हैं। ये तमाम आंकड़े जो कि आपके शहर के हैं, आपके ज़िले के हैं, वो हम आपको इसलिए बता रहे हैं ताकि आप ये समझें कि पल जो है वो कितना ज़्यादा नाजुक है और ऐसे में आप संजीदगी का परिचय दें, क्योंकि आज की संजीदगी कल की ज़िंदगी है। और ऐसे में तमाम प्रिकॉशंस आप बरतें। 2 गज की दूरी जिसका आपको ख्याल रखना होगा, क्योंकि इस वक्त सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कोरोना वायरस बहुत तेज़ी के साथ एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति, दूसरे से तीसरे, चौथे, पाँचवें व्यक्ति तक फैल रहा है। पंचकुला का ताज़ा आंकड़ा जरा आपको बता दें, 4
4,496 मामलों में से 3,171 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। पंचकुला में 53 लोगों ने हालांकि अभी पंचकुला में जान गंवा दी है कोरोना वायरस की वजह से। बहुत तेजी के साथ यहां पर भी मामले रिपोर्ट हो रहे हैं। हालांकि मौजूदा स्थिति के मद्देनजर जिला प्रशासन वहां पर भी पूरी तरीके से सतर्कता बरते हुए है। जो भी लोग बिना मास्क के पकड़े जाते हैं उनके जुर्माने वसूले जा रहे हैं। उनको बताया जा रहा है कि आप तमाम चीज़ों को समझें। आप ये समझें कि पल जो है वो कितना ज़्यादा गंभीर हो जाता है, क्योंकि आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। हिसार का ताज़ा आंकड़ा ये बताता है कि अभी तक जिले में 4,199 मामले रिपोर्ट हुए, 3,033 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। 33 लोग ऐसे जिन्होंने जान गंवा दी है कोविड-19 की वजह से। आप ये भी जरा समझिए कि जो कोरोना वायरस है, जो कोविड-19 है, वो लाइलाज बीमारी है। दवाइयों को लेकर, वैक्सीन को लेकर अभी भी जो शोध हैं वो चल रहे हैं। अभी तक पुष्टा तौर पर कोई ये नहीं कह सकता कि कब तक हमें इससे राहत मिलेगी। लेकिन आप ये समझिए कि आपको अभी भी तमाम चीज़ों को समझना पड़ेगा। आपको इस पल की गंभीरता को समझना होगा। आपको ये समझना होगा कि आप बस दूरी का ख्याल रखें, शारीरिक दूरी जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, मास्क ज़रूर लगाएं, सैनिटाइजेशन पर विशेष तौर पर फोकस करें। कुरुक्षेत्र का ताज़ा आंकड़ा भी हम आपको बता देते हैं। 4,143 मामले वहां पर सामने आए हैं। 2,351 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। 67 लोगों ने जान गंवा दी है कुरुक्षेत्र में कोरोना वायरस की वजह से। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि की रोल प्ले करते हैं आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करें। जो भी एक्सपर्ट हैं, जो भी बताते हैं, जो भी सलाह देते हैं, उसको अपने जीवन में अमल में लाएं। तभी हम मिलकर कोरोना वायरस को मात दे पाएंगे और आप अपने आप को सुरक्षित रख पाएंगे। क्योंकि आप जब सुरक्षित होंगे, आपका परिवार सुरक्षित होगा, पूरा जिला सुरक्षित होगा और फिर प्रदेश और देश के हालात जो हैं वो बदलेंगे। यमुनानगर के ताज़ा आंकड़े 3,111 मामलों में से 2,420 लोग स्वस्थ हो चुके हैं यमुनानगर में। हालांकि 44 लोगों ने जान गंवा दी है, यानी कि यमुनानगर में भी जो परिस्थितियां हैं वो गंभीर, लेकिन अधिकांश जो मरीज जो कि रिपोर्ट हुए हैं वो पूरी तरीके से स्वस्थ हो चुके हैं। उन्हें डिस्चार्ज भी अस्पतालों से कर दिया गया है। लेकिन अभी जो लोग हैं उनका इलाज चल रहा है। कोई अस्पताल में है, कोई होम आइसोलेशन में है। मेडिकल टीम लगातार मॉनिटरिंग कर रही है। कई लोगों को सर्विलांस पर भी रखा गया है। सिरसा के ताज़ा आंकड़े भी जरा आपको बताएं। 2,643 मामलों में से 1,573 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। जिले में 36 लोगों ने हालांकि जान गंवा दी है सिरसा में कोरोना वायरस की जद में आने से, यानी कि यहाँ पर भी जो अधिकांश मरीज हैं वो ठीक हो चुके हैं। आप इन आंकड़ों को जरा देखेंगे तो आप ये समझेंगे कि कई जिले में रिकवरी रेशियो जो है वो बेहतर है, कई जिले में और भी ज़्यादा बेहतर की ज़रूरत है। लेकिन आप ये समझिए कि जब तक आप उसमें सहयोग नहीं करेंगे तब तक आंकड़े जो हैं वो बदल नहीं पाएंगे। महेंद्रगढ़ के ताज़ा आंकड़ा भी आपके टीवी स्क्रीन पर है। 2,641 मामले और इनमें से अधिकांश मरीज 2,161 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। महेंद्रगढ़ में 4 मौतें हुई हैं। महेंद्रगढ़ उन जिलों में शुमार है जहां पर शुरुआती वक्त में कोरोना का कहर देखने को नहीं मिला था, लेकिन अभी वहां पर जो हालात हैं वो जाहिर तौर पर चुनौतियों को बढ़ा देने वाला जिला प्रशासन के लिए। भिवानी में ताज़ा आंकड़े 2,188 मामले, 1,766 लोग हो चुके हैं स्वस्थ। 23 लोगों ने भिवानी में जान गंवा दी है कोरोना वायरस की जद में आने से, जो कि जाहिर तौर पर बहुत ज़्यादा दुखद हो जाता है। भिवानी में मामले बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रहे हैं। पलवल का ताज़ा आंकड़ा 2,065 लोगों में से 1,826 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। 14 लोगों ने हालांकि जान गंवा दी है। पलवल शुरुआती वक्त में सबसे ज़्यादा प्रभावित जिलों में शुमार था, लेकिन अभी जो वहाँ पर हालात हैं वो कई जिलों की तुलना में बेहतर है और ये एक राहत की बात हो सकती है। लेकिन देखिएगा आप इन आंकड़ों को कि अभी भी एक बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका इलाज वहाँ पर अभी चल रहा है। झज्जर के ताज़ा आंकड़े 2003 मामलों में से 1,515 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। 19 लोगों ने हालांकि जान गंवा दी है झज्जर में कोरोना वायरस की वजह से। इसके अलावा अलग अलग जिलों में, क्योंकि हम आपको हाल बता रहे हैं आपके शहर में क्या कुछ स्थिति है, आपके जिले में क्या कुछ हालात हैं, ये हम आपको लगातार बता रहे हैं। और इसी क्रम में बात कर लेते हैं कैथल की। देखिए ताज़ा आंकड़ा आपकी टीवी स्क्रीन पर है। 1,889 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। 1,425 लोग हालांकि स्वस्थ हो चुके हैं। 29 लोगों ने जान गंवा दी है कैथल में कोरोना वायरस की जद में आने से, यानी कि अभी भी वहाँ पर कई लोग ऐसे हैं जो कि इलाजरत हैं, लेकिन ज़्यादातर जो लोग हैं, अधिकांश जो मरीज हैं वो स्वस्थ हो चुके हैं। उन्होंने कोविड-19 को मात दे दी है, यानी कि कैथल में भी जो हालात हैं वो कई जिलों की तुलना में बेहतर हैं। लेकिन हमने देखा है कि कोरोना की वापसी भी बहुत तेजी के साथ हुई है कई जिलों में। इस वजह से आपसे यही अपील कि आप सावधानी बरतें। फतेहाबाद का ताज़ा आंकड़ा 1,783 मामले और इनमें से 1,010 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। 23 लोगों ने हालांकि जान गंवा दी है फतेहाबाद में कोरोना वायरस की जद में आने से, यानी कि यहाँ पर भी जो हालात हैं वो गंभीर हैं। अभी भी कई सारे ऐसे लोग जो कि वहाँ पर इलाजरत हैं। जींद का ताज़ा हाल ये बताता है कि अभी तक जिले में 1,438 लोगों में से 918 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। 12 लोगों ने जान गंवा दी है जींद में कोरोना वायरस की वजह से। वहाँ पर भी अधिकतर जो लोग हैं वो स्वस्थ हो चुके हैं। अभी भी कई सारे ऐसे लोग जो इलाजरत हैं। मॉनिटरिंग पर कई सारे लोगों को रखा गया है, सर्विलांस पर कई सारे लोगों को रखा गया है, होम क्वारंटीन कई सारे लोग हैं, आइसोलेशन में कई सारे लोग हैं। नू का आंकड़ा भी आपके टीवी स्क्रीन पर 997 लोगों में से अधिकांश लोग 804
40 लोग स्वस्थ हो चुके हैं, 18 लोगों ने अपनी जान हालांकि गंवा दी है। लेकिन नूह एक वक्त पर सबसे ज्यादा प्रभावित जिला। अब जो हालात है नूह में वो संतोषजनक जरूर हो जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वहां पर जो कोरोना की स्थिति है वो अन्य जिलों के कंपैरिजन में बेहतर हम इसे कह सकते हैं। चरखी दादरी की स्थिति 416 मामलों में से 273 लोग ठीक हो चुके हैं, एक व्यक्ति ने वहां पर जान गंवा दी है। यानी कि चरखी दादरी में भी आप देखिए कि जो स्थिति है वो कई जिलों की तुलना में बेहतर है, लेकिन खतरा बना हुआ और खतरे को भांपते हुए आपको एहसास होगा इस चीज का कि आप तमाम प्रिकॉशंस लें, आप तमाम सावधानी बरतें। हरियाणा का एक बार फिर से ताजा आंकड़ा जो कि बहुत ज्यादा चिंताजनक है, क्योंकि 1 लाख का जो आंकड़ा है वो क्रॉस हो चुका है। 1,01,316 लोगों में संक्रमण की पुष्टि, 78,937 लोग हो चुके हैं स्वस्थ, 1,045 लोग ऐसे जिन्होंने जान गंवा दी है। हरियाणा में 24 घंटे में बहुत तेजी के साथ मामले जो हैं वो बढ़ रहे हैं। हर दिन रिकॉर्ड बढ़ोतरी हरियाणा में दर्ज की जा रही है, जो कि बहुत ज्यादा चिंताओं को बढ़ा देने वाला। और अब जो आंकड़ा है जो कि 1,000 का क्रॉस हो चुका है, उसे और भी ज्यादा परेशानियों को बढ़ा दिया। हालांकि इसके मद्देनजर सरकार के द्वारा तमाम तरह के कदम उठाए जा रहे हैं। 24 घंटे में प्रदेश में 2,694 नए मामले रिपोर्ट हुए। एक दिन में 19 मरीजों ने जान गंवा दी है। हरियाणा में आपको ये बताएं कि जो आंकड़ा है वो 1,01,316 पर जा पहुंचा है। साथ ही साथ आपको ये बताते चले कि अब तक 78,937 मरीज जो हैं वो स्वस्थ हो चुके हैं। एक्टिव केस इस वक्त प्रदेश में 21,334, यानी कितने ऐसे लोग जो कि इलाजरत हैं। आपके जिले में मामले बहुत तेजी के साथ बढ़ रहे हैं, प्रदेश में मामले बहुत तेजी के साथ बढ़ रहे हैं, और ऐसे में आप जब तक सावधानी नहीं बरतेंगे तब तक हम इसे कंटेन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फैसला जरूर राज्य सरकार लेती है, लेकिन वो तभी सार्थक सिद्ध हो पाएगा फैसला जब आप उसमें अपनी सहभागिता सुनिश्चित करेंगे, जब आप ये समझेंगे कि पल जो है वो कितना ज्यादा नाजुक है, क्योंकि न केवल प्रदेश में बल्कि पूरे देश में मामले बहुत तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। भारत के ताजा आंकड़े क्या कुछ हैं, जरा ये आपको बता देते हैं ग्राफिक्स के जरिए आपके टीवी स्क्रीन पर। 51,15,893 ऐसे लोग जो कि देश के अलग अलग कोने से जिनमें संक्रमण की पुष्टि हुई है। 40,22,049 लोग ऐसे जो कि स्वस्थ हुए हैं। 83,230 लोग ऐसे जिन्होंने जान गंवा दी है। भारत में हालात बहुत ज्यादा गंभीर बने हुए हैं, क्योंकि दूसरा सबसे ज्यादा प्रभावित मुल्क, और अगर ऐसे ही मामले बढ़ते रहे, अगर ऐसे रिकॉर्ड बढ़ोतरी होती आ गई तो हम अमेरिका को भी पीछे छोड़ देंगे। यानी कि आप ये समझिए कि जो हालात हैं वो देश में गंभीर बने हुए हैं। संतोषजनक बात यह हो सकती है कि रिकवरी रेट जो है वो हमारा बहुत ज्यादा बेहतर है, और एक रिपोर्ट जो है वो ये भी बात कहती है कि भारत में सबसे तेजी के साथ जो मरीज हैं वो स्वस्थ हो रहे हैं। लेकिन आप तमाम चीजों को समझें, क्योंकि इस वक्त बहुत ज्यादा मामले जो हैं वो रिपोर्ट हो रहे हैं। राज्य दर राज्य किस तरीके से कोरोना ने तबाही मचाई है, आंकड़ों के माध्यम से जरा आपको बता देते हैं। देश की आर्थिक राजधानी महाराष्ट्र सबसे ज्यादा इस वक्त प्रभावित है। 11,21,221 मामले सामने आए हैं। 7,92,832 लोग स्वस्थ हुए हैं। 30,883 लोगों ने जान गंवा दी है महाराष्ट्र में। आंकड़े जाहिर तौर पर बहुत ज्यादा चिंताजनक, रिकवरी रेट यहाँ पर बेहतर, लेकिन अभी भी एक बड़ी संख्या उन तमाम लोगों की जो कि इलाजरत हैं। भारत में अभी तक जितने मामले रिपोर्ट हुए हैं 60% इन्हीं तमाम राज्यों से है, जो कि मैं आपको एक एक करके बता रहे हैं। आंध्र प्रदेश दूसरा सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य है। 5,92,760 मामलों में से 4,97,376 लोग ऐसे हैं जो कि स्वस्थ हुए हैं। 5,105 लोगों ने जान गंवा दी है। आंध्र प्रदेश में कोरोना वायरस की जद में आने से पूरा देश इस वक्त कोरोना से प्रभावित है। कुछ राज्य ऐसे जो कि सबसे ज्यादा प्रभावित, जहां पर खतरा बहुत ज्यादा बना हुआ, और इसके मद्देनजर राज्य सरकारें भी मुस्तैद नजर आ रही हैं। तमिलनाडु तीसरा सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य, 5,19,860 मामलों में से 4,64,668 लोग हो चुके हैं स्वस्थ। 8,559 लोगों ने जान गंवा दी है तमिलनाडु में कोरोना की जद में आने से। यानी कि मामले यहाँ पर भी बढ़ रहे हैं। हालांकि अधिकतर जो लोग हैं वो स्वस्थ हुए हैं, लेकिन अभी भी कई सारे ऐसे लोग जो होम आइसोलेशन में हैं, कई सारे ऐसे लोग जिनका इलाज वहाँ पर चल रहा है। तमिलनाडु में देखिए किस तरीके से जो स्थितियाँ हैं वो बनी हुई है आंकड़ों के जरिए, और यहाँ पर आप ये भी समझेंगे कि जो अभी तक स्थिति बनकर आई है वो कितनी ज़्यादा गंभीर हो जाती है। कर्नाटक चौथे नंबर पर वो राज्य जो कि सबसे ज्यादा इन्फेक्टेड है। 4,84,990 लोग जिनमें संक्रमण की पुष्टि हुई है। इनमें से 3,75,809 लोग स्वस्थ हुए हैं। 7,536 लोगों ने जान गंवा दी है कर्नाटक में कोरोना की जद में आने से। यानी कि वहां पर भी लोग बहुत तेजी के साथ जो है वो स्वस्थ हो रहे हैं, लेकिन गंभीर बात यह कि मौतों का जो आंकड़ा है वो भी बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश देश की बड़ी आबादी यहाँ पर रहती है। 3,30,265 मामलों में से 2,58,500
573 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। 4690 लोगों ने जान गंवा दी है। यूपी में कई सारी चुनौतियां, योगी सरकार पूरी तरीके से सावधान नजर आ रही है, सतर्कता बरती जा रही है। तमाम राज्य जो कि हमने आपको अभी तक बताया है, यहाँ पर 60% मामले हैं। टोटल भारत के आंकड़ों को अगर देखें हम तो 60% मामले इन्हीं 5 राज्यों से आते हैं और यहाँ पर जो हालात है वो गंभीर। हालांकि अलग अलग राज्यों में राज्य सरकारें अपने स्तर से तमाम फैसले ले रही हैं। केंद्र सरकार लगातार मॉनिटरिंग कर रही है, लगातार मदद की जा रही है, क्योंकि आप ये समझिए कि इसमें तमाम जो फैसले लिए जा रहे हैं राज्य सरकारों के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा, वो आपकी हिफाजत के लिए लिए जा रहे हैं, वो आपकी सुरक्षा के लिए लिए जा रहे हैं। और इसी वजह से हम भी आपसे ये अपील कर रहे हैं कि आप तमाम चीज़ों को समझें, प्रिकॉशंस ज़रूर लें, क्योंकि जब तक कोरोना की दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। दिल्ली का ताज़ा आंकड़ा ये बताता है कि 2,30,269 लोगों में अभी तक संक्रमण की पुष्टि हुई है। 1,94,516 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। 4,839 लोग ऐसे जिन्होंने जान गंवा दी है। दिल्ली में एक वक्त पर हालात फिर भी ऐसे लगे कि संभल रहे हैं, लेकिन अभी तक जिस तरीके से रिकॉर्ड बढ़ोतरी हो रही है वो चिंताजनक। पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल में 2,12,383 मामले, 1,84,113 लोग स्वस्थ हुए हैं। 4,123 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। वेस्ट बंगाल में कोरोना की जद में आने से हालात वहां पर भी चिंताजनक। बिहार, क्योंकि इस वक्त बिहार 2 मार झेल रहा है, एक तो बाढ़ की विभीषिका तो दूसरी कोरोना की मार। देखिए 1,62,632 मामलों में से 1,48,257 लोग स्वस्थ हुए हैं। 848 लोगों ने जान गंवा दी है बिहार में कोरोना वायरस की जद में आने से, यानी कि हालात वहां पर भी गंभीर। राजस्थान 1,07,680 मामले, 89,352 लोग हुए स्वस्थ। 1,279 ऐसे लोग जिन्होंने जान गंवा दी है राजस्थान में। अभी भी कई सारे ऐसे लोग जिनका इलाज वहां पर चल रहा है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरह की चुनौतियां, और इसको लेकर वहां की सरकार, स्वास्थ्य महकमा पूरी तरीके से गंभीर। केंद्र सरकार लगातार गाइडेंस कर रही है, लगातार मॉनिटरिंग कर रही है, मदद कर रही है ताकि इसे कंटेन किया जा सके। पंजाब का ताजा आंकड़ा 87,184 मामले, इनमें से 63,570 लोग स्वस्थ हुए हैं। 2,592 लोग ऐसे जिन्होंने जान गंवा दी है पंजाब में कोरोना वायरस की वजह से। इसको लेकर भी वहां पर तमाम तरह के कदम जो है वो प्रदेश सरकार उठाती हुई। हिमाचल का ताज़ा आंकड़ा आपके टीवी स्क्रीन पर है। 10,795 मामले, 6,531 लोग हुए स्वस्थ। 90 लोगों ने जान गंवा दी है हिमाचल प्रदेश में कोरोना वायरस की जद में आने से। चंडीगढ़, यूटी भी प्रभावित है, वहां के ताज़ा आंकड़े क्या कुछ हैं। 8,958 मामले, इनमें से 5,683 लोग स्वस्थ हुए हैं। 101 लोगों ने जान गंवा दी है चंडीगढ़ में। बापू धाम इस वक्त हॉटस्पॉट बना हुआ है, वहां पर लगातार मामले बढ़ते हुए। इसके मद्देनजर यूटी प्रशासन पूरी तरीके से सतर्क। भारत का ताज़ा आंकड़ा एक बार फिर से आपके टीवी स्क्रीन पर। 51,15,893 मामलों में से 40,22,049 लोग स्वस्थ हुए हैं। 83,230 लोगों ने जान गंवा दी है। 24 घंटे में रिपोर्ट बढ़ोतरी जो है वो दर्ज की गई है। 24 घंटे में सामने आए 97,000 से ज्यादा नए मामले। आपको बड़ी खबर दे रहे हैं, आपको ये बताएं कि 97,856 नए केस देश में रिपोर्ट हुए हैं। कोरोना का आंकड़ा 51,15,893 जा पहुंचा है। अब तक 83,230 मरीजों की मौत हो गई है। भारत के अलग अलग हिस्सों में 40,22,049 मरीज हालांकि स्वस्थ हो चुके हैं। आपको ये बताएं कि 10,09,886 केस इस वक्त एक्टिव हैं और स्थिति जो है वो गंभीर बनी हुई है। और ऐसे में हर स्तर से आपसे लगातार अपील की जा रही है कि आप तमाम चीज़ों को समझें, प्रिकॉशंस लें, सावधानी बरतें। अब देख लेते हैं इस वक्त की टॉप हेडलाइंस। प्रस्तुत करता है हेम पुष्पा। इम्यूनिटी बढ़ाए, स्वस्थ बनाए, महिलाओं की नंबर 1 आयुर्वेदिक औषधि व टॉनिक। देश में कोरोना ने फिर तोड़ा रिकॉर्ड। 24 घंटे में सामने आए 97,856 नए मामले, 1140 की मौत। मरीजों का आंकड़ा 51,15,000 के पार। एक्टिव केस 10 लाख से ज्यादा। हरियाणा में एक दिन में सामने आए 2,694 नए मामले, 19 मरीजों ने गंवाई जान। कोरोना का आंकड़ा 1 लाख के पार। अब तक 78,000 से ज्यादा मरीज हुए स्वस्थ। एक्टिव केस 21,000 से ज्यादा। स्टेट टीचर अवार्ड पॉलिसी 2020 को मनोहर सरकार की मंजूरी। श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले शिक्षकों को 2 कैटेगरी में दिए जाएंगे अवार्ड। 21,000 की राशि, मेडल और प्रशस्ति पत्र से किया जाएगा सम्मान। हरियाणा कांग्रेस प्रभारी विवेक बंसल ने बुलाई कांग्रेस विधायक और सांसदों की बैठक। भूपेंद्र हुड्डा, कुमारी सैलजा, रणदीप सुरजेवाला, किरण चौधरी समेत तमाम नेता रहेंगे मौजूद। तो
अभी तक हमने आपको देश का हाल बताया, आपके शहर का हाल बताया, जिले का हाल बताया, लेकिन पूरी दुनिया में क्या कुछ स्थिति है जरा अभी आपको ये बता देते हैं, क्योंकि पूरी दुनिया इस वक्त कोरोना की जद में है। देखिए ताज़ा आंकड़े आपके टीवी स्क्रीन पर हैं जो कि ये बताते हैं कि 3 करोड़ का जो आंकड़ा है वो क्रॉस हो चुका है। 3,30,839 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। इनमें से 2,17,97,918 लोग हो चुके हैं स्वस्थ। दुखद खबर ये कि पूरी दुनिया में 9,45,051 लोगों ने जान गंवा दी है कोरोना वायरस की जद में आने से। एक्टिव केस 72,87,870 इस वक्त पूरी दुनिया में बना हुआ है, यानी कि इतने ऐसे लोग जो कि इलाजरत हैं, जो कि होम आइसोलेशन में हैं, जो कि हॉस्पिटल्स में इलाज ले रहे हैं। अलग अलग मुल्कों में क्या कुछ हालात हैं वो आपको बताते हैं और ये बताते हैं कि इस वक्त किस तरीके से कोरोना ने तबाही मचाई है सुपर पावर कंट्री अमेरिका में, जो कि इस वक्त सबसे ज्यादा प्रभावित है। 68,28,301 मामले, इनमें से 41,19,158 लोग हुए स्वस्थ। 2,01,348 लोगों ने जान गंवा दी है। एक्टिव केस 25 लाख से ज्यादा इस वक्त अमेरिका में बना हुआ है। अमेरिका में बहुत तेजी के साथ मामले बढ़ रहे हैं और ये जाहिर तौर पर बहुत ज्यादा चिंताजनक, हालांकि वहां पर भी तमाम तरह के फैसले लिए जा रहे हैं। ब्राजील इस वक्त तीसरा ऐसा मुल्क जो कि सबसे ज्यादा प्रभावित, दूसरा ऐसा मुल्क जो कि सबसे ज्यादा प्रभावित है वो भारत है। तीसरा ऐसा प्रभावित मुल्क जो है उसके आंकड़े ये बताते हैं कि 44,21,686 मामले सामने आए हैं। इनमें से 37,20,312 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। मौतों का आंकड़ा इस वक्त ब्राजील में बना हुआ है 1,34,174। एक्टिव केस 5,67,200 इस वक्त ब्राजील में है, यानी कि इतने ऐसे लोग जिनका इलाज वहां पर चल रहा है। रूस का ताज़ा आंकड़ा 10,79,519 मामले, इनमें से 8,90,114 लोग स्वस्थ हुए हैं। 18,917 लोगों ने जान गंवा दी है। एक्टिव केस 1,70,488 इस वक्त रूस में, यानी कि रूस में भी जो हालात है वो कई मुल्कों के कंपैरिजन में बेहतर, लेकिन अभी भी और भी ज्यादा बेहतरी की जरूरत है। साउथ अफ्रीका 6,53,444 मामले, इनमें से 5,84,195 लोग स्वस्थ हुए हैं। 15,705 लोगों ने जान गंवा दी है कोरोना वायरस के जद में आने से। एक्टिव केस 53,544 इस वक्त साउथ अफ्रीका में बना हुआ है। अलग अलग मुल्कों में अलग प्रकार की चुनौतियां, हालांकि इसके मद्देनजर तमाम तरह के कदम भी उठाए जा रहे हैं। स्ट्रिक्टनेस बरती जा रही है ताकि इसे कंटेन किया जा सके, क्योंकि इस वक्त पूरी दुनिया जो है वो इससे प्रभावित है। लेकिन तमाम जो बातें निकलकर सामने आ रही है वो यही बताती है कि हमें कोरोना के साथ जीने की आदत डालनी होगी। जब तक कोई दवाई या फिर वैक्सीन को लेकर अभी तक कुछ ऐसा मजबूत, कुछ ठोस तौर पर नहीं आ पाता, तब तक हमें तमाम चीजों को समझना होगा। ईरान के ताजा आंकड़े 4,10,334 मामलों में से 3,52,019 लोग स्वस्थ हुए हैं। 23,632 लोगों ने जान गंवा दी है ईरान में। एक्टिव केस 34,683 इस वक्त ईरान में बना हुआ है, यानी कि 50,000 से बहुत कम। लेकिन चुनौतियों के मद्देनजर वहां पर भी तमाम तरह के फैसले जो हैं वो लिए जा रहे हैं। देखिए ईरान में भी जो हालात है वो गंभीर बने हुए हैं और इस वक्त कोरोना से आम व्यक्ति हो या फिर खास व्यक्ति हो, हर कोई प्रभावित है। बांग्लादेश के ताज़ा आंकड़े ये बताते हैं कि 3,42,671 मामले सामने आए हैं। 2,47,969 लोग स्वस्थ हुए हैं। 4,823 लोगों ने जान गंवा दी है। एक्टिव केस 89,879 इस वक्त बांग्लादेश में बना हुआ है। सऊदी अरब 3,27,551 मामले, इनमें से अधिकांश लोग 3,06,004 लोग ऐसे हैं जो कि वहां पर स्वस्थ हुए हैं। 4,369 लोग ऐसे जिन्होंने जान गंवा दी है। एक्टिव केस 17,000 से ज्यादा इस वक्त सऊदी अरब में। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान 3,03,089 मामले, इनमें से 2,90,760 लोग स्वस्थ हुए हैं। 6,393 लोगों ने जान गंवा दी है। एक्टिव केस वहां पर 5,936, यानी कि पाकिस्तान में फिर भी कोरोना कंट्रोल में है। तुर्की के ताज़ा आंकड़े 2,96,391 मामले, इनमें से 2,62,602 लोग हुए स्वस्थ। 7,249 लोगों ने जान गंवाई। एक्टिव केस तुर्की में इस वक्त 26,540, यानी कि वहां पर भी लोग इस वक्त इलाजरत हैं, लेकिन हालात कई मुल्कों के कंपैरिजन में बेहतर, लेकिन खतरा बना हुआ है और इसके मद्देनजर फैसले भी लिए जा रहे हैं। इटली एक वक्त पर सबसे ज्यादा प्रभावित मुल्कों में शुमार, वहां पर हालात बने हुए हैं जैसे कि 2,91,442 मामले सामने आए हैं। इनमें से 2,15,265 लोग स्वस्थ हुए हैं। 35,645 लोगों ने जान गंवा दी है। एक्टिव केस 40,532 इस वक्त इटली में बना हुआ है। जर्मनी 2,66,865 मामले, इनमें से 2,39,100 लोग हुए स्वस्थ। 9,449 लोगों ने जान गंवा दी है। एक्टिव केस 18,316 इस वक्त जर्मनी में बना हुआ है। चीन, यहाँ के आंकड़े इसलिए देखना महत्वपूर्ण है क्योंकि यहीं से शुरुआत हुई है कोरोना वायरस की। 85,223 मामले, इनमें से
80,448 लोग हुए स्वस्थ, 4,634 लोगों ने जान गंवा दी है। एक्टिव केस 141 इस वक्त महज बना हुआ है चीन में। नेपाल में 58,327 मामले, इनमें से 41,706 हुए स्वस्थ, 379 लोगों ने जान गंवा दी है। एक्टिव केस 16,242 इस वक्त नेपाल में बना हुआ है, यानी कि वहां पर भी जो स्थिति है वो कंट्रोल में। श्रीलंका 3,271 मामले, इनमें से अधिकांश लोग 3,021 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। मौतों का आंकड़ा 13, एक्टिव केस इस वक्त 237, यानी कि श्रीलंका में भी हालात कई मुल्कों के कंपैरिजन में बेहतर। विश्व के एक बार फिर से आंकड़े आपको जरा बता देते हैं। 3,30,839 मामले, इनमें से 2,17,97,918 लोग हो चुके हैं स्वस्थ। एक्टिव केस इस वक्त 72 लाख से ज्यादा मामले बने हुए हैं, यानी कि पूरी दुनिया इस वक्त कोरोना वायरस की जद में। और ऐसे में आपसे यही अपील है कि सावधानी बरतें, क्योंकि इस वक्त सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यही है कोरोना की जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। इसी के साथ खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।